भाई दरमा वैली से निकल गए मुंशियारी के लिए। टाइम हो गया 7:25 और अभी मैप तो चलेगा नहीं यहाँ पे नेट। बाकी अच्छा लगा भाई, काफी बढ़िया वैली है। बस किस्मत हमारी ऐसी रही कि बादल आए रखे, अच्छे से हमने इस चोटी के दर्शन नहीं कर पाए, पांचा चोटी के। यात्रा जा रही है अपनी, मजे आ रहे हैं, पूरे स्वाद आ रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल बढ़िया, ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकफास्ट वगैरह करते फिर 4 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा। मेन्यू नहीं है क्या? मेन्यू तो है, लेकिन नाश्ता हमारे नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट वगैरह बनने हैं ना। हाँ वही खा लेंगे। चलेगा ना? हाँ चलेगा। चाय मंगा लिया भाई, चाय पी के देखते हैं फर्क है इसकी में भी। ठीक है, चाय बढ़िया है। तू रहने दे, तेरे से ये बटर टोस्ट भाई, जो बस तेरी गला है ना भगवान कसम ट्रिप का। सिंचैंग चाय पीते। वो किसी दुनिया के कोने में था। अरे तू भी तो लिखा पड़ी बदबू क्या तुम ये स्टोर कर रहे हो? अरे के खाने पीने के टाइम पे बदबू चालू कर दो तुम दोनों मम्मा भांजे एक से। दो कोई दूसरी बात नहीं आती आप दोनों। वो आ गया, पहले कौन स्टार्ट? वो आ गया डब्बू है। डब्बू ना आवर। डब्बू पहले सारे कमरे में चेक करो, कुछ मिल जा। नाश्ता कर लिया कुछ और बाय बाय बोलते भाई इसने, पांचा चुली ने इन्हें देखने आए थे भाई। अगर ये साफ होता ना, ऐसा नजारा दिखता, ये जिंदगी भर याद रहता। देख लो भाई, निकलते निकलते 8 बज गए भाई। बाय बाय दरमा घाटी दुखतू दांतू गांव। बाद में आएंगे जब रोड बन जाएगी अच्छी सी और रोड बन जाएंगे और मौसम अच्छा होगा। चाहे मार्च में आना पड़ेगा। मार्च में तो बिल्कुल ही खुला मिलता है। बढ़िया गाँव है भाई। यहाँ पे पीछे मैंने देखा था होम स्टे वगैरह भी है। अगर आप लेट हो जाओ आते वक्त तो आप होम स्टे में रुक सकते हो नालिंग गाँव में। और बाकी रोड जो है वो इस प्रकार है, कुछ बना रही है भाई यहाँ पे सरकार, जो है वो काम कर रही है। मेरे हिसाब से 1 या 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर यहाँ पे रोड बन जाएगा पक्का। लेकिन वही है, अभी कुछ टाइम बाद जो है बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है आपकी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो मुश्किल से 3 से 4 महीने ही काम चालू हो रहता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो ये काम चल रहा है रोड का, ये कितने डंपर है, कितनी मशीन है। यहाँ पे स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, इन पत्थरों को तोड़ तोड़ के और ऊपर तक ले जा रहे हैं। ये देखो क्या। और ये कोई गांव आ गया, इस गांव का नाम अभी पता करके बताता हूँ आपको। सही गांव है यार ये तो। हाँ। हमारे यहाँ रहने खाने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है।
भाई साहब ये है इस घाटी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट। यहाँ पे है ये लैंडस्लाइड दिख रहे वाला हैं भाई साहब, दिख इलाका। रहे हैं। देखो भाई देखो, 13 तारीख को जो लैंड 13 या 12 तारीख को हुई थी एक लैंडस्लाइड जिसमें एक स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हुआ था। ये वही एरिया है। यहाँ पे ये ब्लास्टिंग वगैरह कर रहे हैं रोड को चौड़ा करने के लिए। देखो भाई साहब, ये है सबसे खतरनाक पॉइंट अगर आप धर्मा वैली आ रहे हो तो। बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड वाला इलाका भाई ये। और मेरे राइट साइड पे लैंडस्लाइड हो भी रखी है। और वो रही वो सामने स्कॉर्पियो जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा था जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ से तो भाई बहुत आराम से ही जो है वो निकाल लेंगे गाड़ी को। ये देखो भाई साहब, उधर जा रही थी। ये देखो ये कितना खतरनाक है। मतलब पता ही नहीं चल रहा गाड़ी कौन सी है क्या है। इतनी जबरदस्त लैंडस्लाइड वाला इलाका। कैलाश की गाड़ी। पड़ गया तो पूरा। ये तुम्हारे हो लिए गया, ये भी तो खाओ लो। अरे अरे कोई ले नहीं, खाने की तुम्हारे चीज लिए है। डर क्यों रहा है? अरे हम भी ले 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 हमारी तरफ भाई से। 1 नंबर के आलू बुखारे दिए इस बेटे ने। खाने की बहुत चीज है बेटा अच्छे ये। हैं। खाने का ये भी जैसे चॉकलेट होती है ना, पर बेटा ये जो हरे हरे ये पक तो जाएंगे। पक जाएंगे ये अपने आप। थैंक यू। ले लिया। ब्राउनीज आलू बुखारे ले लिया भाई। दोस्तों 10 बज गए हैं और रास्ते में ही है। अभी 1 घंटे के आसपास का और समय लगेगा हमें। और यहाँ पे रुक के भाई थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पता ना जाने फिर कब है कीर्ति, ना जाने फिर कब इन नज़ारों को देखने का मौका मिलेगा। ये देखो भाई ऊपर से इस घाटी में से आ रही है धौलीगंगा रिवर और कितना तेज़ फ्लो है भाई इसका। मन तो हमारा ऐसा कर रहा है कि इसके नज़दीक चले जाए लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है हमें जाने का कि हम चले जाए। अभी सफ़र जो है वो लंबा है, मुंशियारी जाना है तो चलते हैं और रास्ते में आपको दिखाते हुए चलेंगे भाई। अभी तक तो रोड जो है वो ऐसा ही है, बना रही है ये। बाकी रोड जीरो है ना तो नज़ारे हीरो है। अभी हमारे यहाँ से भी कीड़ा जड़ी में जाते हैं। कीड़ा महिला नहीं जाते थे। कीड़ा जड़ी क्या है? हाँ, कीड़ा जड़ी ऊपर जगह मतलब ऐसा कंपू अच्छा अच्छा वो है आपका इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा टॉनिक है 25-30 लाख रुपए किलो बिकता है। वो यहाँ पर 14-15 लाख रुपए किलो बिकता है। पिछले 2 साल से इसका रेट डाउन हो गया। 14-15 लाख रुपए किलो यहाँ होता है वो। हाँ, यहाँ कहाँ होता है? यहाँ ये हमारे गांव के सारे लोगों पर कीड़ा जड़ी में। ये जो ऊपर ये चोटी पे है ये छोटी उधर छोटी पे खाली जहाँ ये बादल के अंदर ओ। वाले एरिया में। यहाँ तो आम आदमी तो चढ़ भी नहीं पाएगा। हम लोग तो चढ़ते ही है। इस साल तो इतना महंगा है वो। मैं बिहार में इधर का इंचार्ज हो गया ना। आप बीआरओ के इंचार्ज हो? हाँ बीआरओ बना रहे इस रोड को। बॉर्डर के जो भी रोड होगा बिहार। मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने कटिंग करवाया था ना ये रोड को। अच्छा अच्छा इसलिए मेरे को बिहार में फिर लग सही क्या, बढ़िया काम कर रहे कीड़ा जड़ी। सोबला गाँव पहुँच गए भाई और टाइम हो गया 10:26। ये सोबला है। सोबला गाँव है, दुकानें वगैरह है यहाँ पे। दोस्तों तवा घाट पहुँच गए और टाइम हो गया है 11 बज गए पूरे। 10:59 हो गए, 11 बज गए। और 8 बजे के आसपास हम चले थे। 3 घंटे आप मान लीजिए, 3 घंटे से भी कम, 10-10 मिनट का 2 जगह जो थी हमारी लैंडस्लाइड की वजह से काम चल रहा था। तो ये आ गया तवा घाट। लेफ़्ट साइड चले गए आपके आदि कैलाश के लिए और राइट साइड में आपका चला गया दारचूला। तो अगले साल हम जाएंगे भाई उस रोड पे आदि कैलाश।
धोली गंगा। देख लीजिए लो, दारचूला में भी पेट्रोल भरवाना लग रहा हूँ। 11:42 होगी। 8 बजे चल रहे थे दांतों गाँव तक। और भाई दारचूला में रोड ख़राब है यार। ये देखो, ये टूटा टूटा सा है, ये ख़राब है। बाकी 2 पेट्रोल पंप है यहाँ पे। पिछले वाले पे देखा था तो उस पर भरा, उस पर है ही नहीं पेट्रोल, इस पे है। कितने का हो गया दोस्त? 1400 का। 1500 कर दे इसको। दोस्तों जोल जीबी पहुँच गए और टाइम हो गया 12:21। अब जोल जीबी से जो है वो रास्ता चला जाएगा मुंशियारी की तरफ। ये है जोल जीबी की मार्केट। जोल जीबी पहुँच गए हैं। जोल जीबी मतलब ये जहाँ से ये रास्ता कटता है वहाँ पे पहुँच गया, जोल जीबी के इस पे ब्रिज पे। तो लेफ्ट में गया मेरा पिथौरागढ़ और हल्द्वानी। पिथौरागढ़ यहाँ से 66 किलोमीटर और हमें जाना सीधा मुंशियारी। मुंशियारी यहाँ से जो है वो 65 किलोमीटर दिखा रहा है, 67 किलोमीटर ऐसा है। और मदकोट यहाँ से रहेगा 45 किलोमीटर। अभी ये जो नदी आप देख रहे हो ना, गौरी गंगा रिवर, इस नदी की साइड से हमें जाना है। तो इस नदी पे जो है वो खाने पीने का ऑप्शन कम है। मतलब दोस्तों बरमगांव पहुँच गए हैं और मुंशियारी रह गए यहाँ से 51 किलोमीटर और 1 घंटा 47 मिनट का रास्ता। बंगा पानी यहाँ से रह गया 14 किलोमीटर। हम जा रहे हैं गौरी गंगा रिवर के किनारे पे, कुछ एंजॉय करेंगे भाई। काफ़ी देर होगी हमें गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी में ही बैठे हैं तब से। चलते हैं भाई। ये यहाँ तक कभी पानी आता होगा, या जब बारिश होती होगी ना तब आता होगा। इस वक्त हम इसमें रिवर के इसमें ही खड़े हैं भाई, नदी में ही खड़े। इसका मतलब हाय हाय ठंडा ठंडा पानी। ये देखो भाई मेरा बेटा क्या कर रहा है मेरा आटा। लापसा बुग्याल कैफे पे बैठे भाई और कोल्ड कॉफ़ी पिएगे यहाँ पे। इससे 5 मिनट लास्पा यही तो बोला मैंने, लस्पा कैफे। अब यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पिएगे, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, खाना वाना हम आगे खाएंगे। ये भैया का बहुत चलता है और ये खत्म हो गया। भैया का बहुत चलता है तो पराठे सैंडविच बर्गर सब खत्म हो गया। हम थोड़ा लेट हो गए। कोल्ड कॉफ़ी आ गई है भैया। चलो बच्चों बेटा पी के बताओ वो भी लगाया, चॉकलेट शेक भी साइड में। कैसी है फ्रेंच फ्राइज? ऊंचा कर दो। ले लेंगे थोड़ा सा। ना आवे पंचो ना आवे रे। हेलो और इस रोड की हालत 1 साल पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसा ही है। और 22 किलोमीटर रह गए यहाँ से मुंशियारी और 1 घंटे का हमें समय लगेगा।
बस दोस्तों मदकोट से निकल के आ गए हैं और दरकोट कोई जगह पड़ती है। 11 किलोमीटर 10-11 किलोमीटर बचा है वो, और रास्ते में रुक गए, घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो एंजॉय करने के लिए। और एक बार ये देखो आप, कितना सुंदर नज़ारा है। ये अपनी गाड़ी खड़ी भाई, और मौसम देखो भाई साहब कितना ज़बरदस्त हो रखा है। जोल जीबी से जब से आए हैं वहाँ पे तो 35-36 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 27 डिग्री टेम्परेचर है, 26 है, 27 है, ऐसा कुछ टेम्परेचर है। और इसके पीछे ही जो है वो आपकी पंचाचूली है, और इसी के पीछे जो दरमा घाटी दांतो दुक्तू जहाँ से हम आए हैं वो पड़ती है। अभी यहाँ से तो कुछ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब मुंशियारी जाएगी, मुंशियारी खलिया टॉप, तो वहाँ से पंचाचूली जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कोशिश करेंगे कि हम भी ये ट्रैक करें और आपको भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आप पीछे फ़ोटो शूट चल रहा है ये आप देख ही सकते हो, और वंशु बैठा है भाई अंदर, और गाने चल रहे हैं भाई, और भाई मज़े कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। दोस्तों मुंशियारी रह गए यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर, और जो ये सामने रास्ता गया ना, ये गया आपका मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर यहाँ से है 65 किलोमीटर, और जोल जीबी जहाँ से हम आए हैं वो है यहाँ से करीब 60 किलोमीटर, 60-61 किलोमीटर। और अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में ही है। टाइम जो हो गया वो हो गया 3:42। ऑलमोस्ट जो है वो 4 बजने वाले हैं, और ऐसा नज़ारा भाई यहाँ पे बढ़िया है। मैं पिछले साल भी आ चुका हूँ इसी रास्ते से, लेकिन जब भी मैं अब की जब आया हूँ इस बार भी, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नई जैसी बात है। ये है दरकोट गाँव, और मुंशियारी यहाँ से रह गया 6.4 किलोमीटर। इतना ब्लॉग नहीं चेक कर लिया, सॉरी ना, तुम जब कर रहे थे। अरे भाई मेरे को ध्यान नहीं किया भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारा है, जबकि पिछले साल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। पंचाचूली हमारी किस्मत ही ऐसी है, यहाँ से दिख गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मुंशियारी तो पहुँच गए हम। हिमनगरी मुंशियारी में आपका हार्दिक स्वागत है, नगर पंचायत मुंशियारी। तो देखते हैं यहाँ पे कोई होटल वगैरह ले गए हम, और स्टे करेंगे भाई यहाँ पे। यहाँ पीछे देख सकते हो बेहतरीन मौसम हो रखा भाई यहाँ पे, और 22-23 डिग्री टेम्परेचर है। और ये आपको कैमरे में कितनी दिख रही है ये नहीं पता, लेकिन बिल्कुल साफ दिख रही है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये जो पंचाचूली का है ये बैक साइड है। दरमा वैली से क्या है आपको फ्रंट साइड से दिखती है, ये बैक साइड है मुंशियारी से। कैसे लग रहा है कीर्ति? इसी व्यू को देखने के लिए हम दरमा घाटी गए थे, लेकिन वहाँ पे बादल आए थे तो पूरा देख नहीं पाए थे। पिछली बार मुंशियारी से नहीं दिख रही थी। हाँ, पिछली बार दरमा वैली गए नहीं थे ना, मुंशियारी से भी नहीं दिख रही थी। हवा भरेंगे भाई दोस्तों, इसको चेक भी करेंगे। मुझे हवा लग रही है। 35 डिग्री टेम्परेचर कर दिया भाई, 33 का हवा है। हो गया, हवा तो कम को ना थी, हवा कम नहीं थी। और दादी होम स्टे ले लिया हमने, यहाँ रुकेंगे, और 4:55 हो गए, यानी कि 5 बज गए। दोस्तों मुंशियारी तो पहुंच गए थे, अब जा रहे हैं नंदा देवी मंदिर में घूमने के लिए, और टाइम हो गया 6:23। कितनी देर का रास्ता है? 6 मिनट का रास्ता बच गया।
ये मुंशियारी में ये पेट्रोल पंप रहा। आते वक्त इससे पेट्रोल जो है वो हम फिल करवा लेंगे। जहाँ से भी हमें मिल रहा है, जितना भी 150 जितना भी हमारा कम होता है उतना ही फिल करा लेते हैं। दोस्तों मंदिर में पहुंच गए, गाड़ी लगा दी पार्किंग में और यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक करके जाना है हमें। बेटा जल्दी आ। तो मंदिर में पहुंच गए हैं। ये है नंदा देवी मंदिर और ये यहाँ से स्टार्ट है, ये एंट्री गेट है और यहाँ से यहाँ तक है। भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। और सामने जो ये पंचाचूली दिख रही है ना भाई साहब, अल्टीमेट नज़ारा है। इसको शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है यार। वंशु का नाखून फट गया तो इसको थोड़ा सा अब और ठीक करूंगा मैं इसको। आजा बेटा आजा। दुख रहा है क्या? दुख नहीं रहा ना, इसको काट दूंगा मुंह से, कोई दिक्कत नहीं। आजा। मैं बना कुछ ना होगा, कुछ ना होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चला जा रहा है ना, चल तो चल। पूरा नॉर्मल। अब देखो भाई ये मंदिर है और यहाँ से ये जो नज़ारा दिख रहा है ना पंचाचूली का, ये तो भाई क्या बताऊँ यार। ये राम माता जी का मंदिर। झूले भी लगे हुए भाई वहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के। विराट कर रहा भाई पूरी कसरत। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई साहब, देखो वो देखो भाई साहब, 5 चूली 5 पीक। चलो दोबारा ट्राई कर बेटा। शाबाश। 2 शाबाश शाबाश। ग्रिप बना, ग्रिप बना। शाबाश शाबाश। ग्रिप बना। शाबाश शाबाश। हो गया। वंशु झूल रहा है। कैसा लग रहा है वंशु? भाई साहब मजा आ रहा है। मैं भी एक बार जो है वो झूल लेता हूँ। आ गए तुम, आ गए हम। पाइन वुड कैफे है भाई ये कुछ, इस पे करेंगे हम डिनर। रूफ टॉप ये डिनर है। कहाँ बैठेगे भाई? मोमो आ गए भाई। ये कौन से मोमो? ये कुरकुरे मोमोज। हमने तो खाया नहीं है भाई, अब खाओगे भाई। पनीर कढ़ाई पनीर मंगाया है हमने और मिक्स वेज मंगाई है। तो खा के बताओ भाई फटाफट। भी आ रही है भाई आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आगे पड़ गई सो भाई। अब चलाएगी फोन। थोड़ी कीर्ति से मसाज कराऊंगा भाई मैं। ये ले रहे भाई मसाजर। ये मसाजर लेकर आ रहे हैं, अब मसाज करेंगे भाई। कीर्ति कर दे मसाज भाई। कल जाएंगे हम खलिया टॉप का ट्रैक करने। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।